नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख का ऐलान जब से हुआ है तब से राजनीतिक बवाल जो है इस पूरे मामले को लेकर छिड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब इसको लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां जमीयत उलेमा ए हिंद भी अब इस बात से भड़का हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दरअसल मौलाना महमूद मदनी का एक भड़काऊ बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये दरअसल मौलाना महमूद मदनी की ओर से कहा गया है। साथ ही बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था, इस पर भी मौलाना ने टिप्पणी की है। तो जाहिर तौर पर यह भड़काने वाला बयान जो है वो जमीयत उलेमा ए हिंद का जो मौलाना है महमूद मदनी उसकी तरफ से दिया गया है। और कोर्ट के फैसले को हम सही नहीं मानते, ये उनकी तरफ से कहा गया। गलत माहौल में गलत तरीके से और गलत बुनियादों पर यह फैसला लिया गया है। साथ ही मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को ना किसी मंदिर और ना किसी इबादतगाह के शिलान्यास उद्घाटन के लिए जाना चाहिए। ये पूरा बयान जो है जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना की तरफ से दिया गया है। जाहिर तौर पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और लगभग निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। 22 जनवरी वो तारीख होगी जब श्री राम ट्रस्ट के जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया गया है कि वो उद्घाटन समारोह में अयोध्या आए और प्रधानमंत्री भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। लेकिन इससे कई विपक्षी चेहरे खफा हैं। तो ऐसे में अब तमाम जो मुस्लिम संस्थाओं के मौलाना हैं वो भी भड़के हुए हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि हमने आपको ये भी बताया था कि दरअसल बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे उन्होंने खुलकर इस बात का समर्थन किया था कि अगर प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं तो हम उनका तहे दिल से दरअसल स्वागत करते हैं। उनकी तरफ से ये बड़ी बात कही गई थी। लेकिन अब मौलाना महमूद मदनी इस बात से भड़के हुए हैं और सिर्फ उन्होंने इतना ही नहीं कहा बल्कि साथ ही जो जमीयत उलेमा ए हिंद से जुड़े लोग हैं उन्हें भी नसीहत दे दी कि दरअसल जो अयोध्या में राम मंदिर समारोह होने जा रहा है उसमें वो ना जाएं और धमकी देते हुए ये कहा गया कि वरना उन पर कार्रवाई होगी। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। यानी जो जमीयत उलेमा ए हिंद से जुड़े लोग हैं वो समारोह में शामिल ना हो, ये अपील भी मौलाना महमूद मदनी की ओर से की गई है। अब उनका ये बयान काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि अयोध्या में अगर आज की तारीख में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसके लिए एक बहुत लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी गई है। सुप्रीम कोर्ट से ये जीत जो है वो हुई थी, जिसके बाद आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी 2024 को इस राम मंदिर का उद्घाटन होगा और ये राष्ट्र धरोहर एक तरीके से प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। लेकिन इससे कई लोग बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट की वजह बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद करोड़ों भारतीयों को ये जीत जो है मिली थी सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही जो है मौलाना महमूद मदनी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। वो फैसला गलत माहौल में लिया गया, गलत तरीके से लिया गया और गलत बुनियादों पर लिया गया, ये भी मौलाना महमूद मदनी की ओर से कहा गया है। वहीं आपको मैं ये बता दूं कि जैसे ही ये खबर सामने आई देश में खुशी की लहर आ गई और जाहिर तौर पर बीजेपी के तमाम नेता इस बात से बेहद खुश हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक
जो कहीं ना कहीं अपनी जान न्योछावर कई लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में लगा दी, वो जाहिर तौर पर बलिदान जो उन्होंने इस मंदिर के लिए दिया है, उसका आज परिणाम जो है इस तरीके से मिल रहा है कि राम जन्मभूमि जो है अयोध्या, वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और वहां पर रामलला विराजने वाले हैं। लेकिन वहीं पर विपक्ष इस बात से बिखरा हुआ है कि देश में चुनाव है और चुनावी माहौल में राम मंदिर जो है वो देश को प्रधानमंत्री सौंपेंगे, तो जाहिर तौर पर ये चुनावी एजेंडा जो है बीजेपी का बताया जा रहा है। तो इस तरीके से राजनीति इस पूरे मामले पर खूब देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर बड़ी खबर ये है कि जमीयत उलेमा ए हिंद जो कि एक मुस्लिम संस्था है और उसके जो मौलाना है महमूद मदनी, जो लगातार अपने भड़काऊ बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, उन्होंने अब इस तरीके से प्रधानमंत्री के इस उद्घाटन समारोह में शामिल होने पर सवाल खड़ा किया है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री को दरअसल इस समारोह में नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी भी धर्म के इबादत गाह क्यों ना हो, वहां पर ना जाएं, वहां पर वहां के लोगों को ये दरअसल जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, वो वहां पर हिस्सा ना लें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि जमीयत उलेमा ए हिंद के जो अध्यक्ष हैं महमूद मदनी, उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल कुछ मुस्लिम नेता जो लगातार ये कह रहे हैं कि अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद की नींव रखने के लिए प्रधानमंत्री से अपील की जा रही है कि प्रधानमंत्री आए और मस्जिद की नींव रखें, लेकिन उस पर भी अब मौलाना महमूद मदनी ने उन तमाम नेताओं की आलोचना की है। मौलाना मदनी ने अपने बयान में ये कहा कि हम स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि जो फैसला किया था हम उसको सही नहीं मानते हैं, इसलिए मस्जिद बनाने के लिए खैरात में दी गई जमीन को भी कबूल नहीं किया जा सकता। ये दरअसल उनकी बौखलाहट है और बौखलाहट की वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरीके से बाबर के लोगों ने मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया, लेकिन उस मस्जिद को तोड़कर अब वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो एक तरीके से कहीं ना कहीं कब्जा जमीन पर किया गया था, राम मंदिर की भूमि पर किया गया था। तो जाहिर तौर पर वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया, जिसके बाद इस भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये निर्माण पूरा हुआ और साथ ही ये खबर आई कि 22 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल भव्य राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जब रामलला राम मंदिर में विराजेंगे, तो ऐसे में कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कई लोग इस खबर को जाहिर तौर पर नहीं पचा पा रहे हैं और उनमें से एक हैं जमीयत उलेमा ए हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, जो इस बात से भड़के हुए हैं कि पीएम मोदी उद्घाटन समारोह में शामिल हो रहे हैं और इस बात से भी भड़के हुए हैं कि दरअसल मस्जिद बनाने के लिए हमें खैरात में जमीन नहीं चाहिए। मुस्लिम नेताओं पर भड़के हुए हैं जो प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि मस्जिद की नींव भी वही रखें। तो ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी बौखलाहट साफ तौर पर यह दिखा रही है कि राम मंदिर जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, राम भक्त जिसका इंतजार वर्षों से कर रहे हैं, अब वो सपना कहीं ना कहीं लगभग करोड़ों भारतीयों का पूरा होने जा रहा है। और इसकी बौखलाहट जाहिर तौर पर तमाम जो मौलाना हैं, जो मुफ्ती हैं, उनके चेहरों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।